ध्यान देना बेटा, कल अपन ने पढ़े थे बेटा, कल की क्लास में सर्वांग समता, सर्वांग समता चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रहे थे। सर्वांग समता जो चैप्टर है 9th और 10th दोनों का है, ठीक है। सर्वांग समता में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, ठीक है। सर्वांग समता में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, ध्यान देना। सबसे पहली चीज देखी थी बेटा, सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है। सर्वांग समता का अर्थ क्या, सर्वांग समता का जो अर्थ बेसिकली रूप से होता है सर्वधन अंग धन समता, अर्थात सभी अंग क्या होते हैं बेटा, बराबर। अंग कहने का अर्थ सभी भाग क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, समान होते हैं, ये चीज देखे थे। दूसरी चीज बेटा अपन ने देखे थे समरूपता, क्या देखे थे, समरूपता। समरूपता मतलब एक समान, सम मतलब समान और रूप मतलब रूप मतलब उनका मतलब ऐसी आकृति है जिनका रूप समान रहता है, जिनकी क्या समान होता है बेटा, रूप समान। जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में लिया था, जैसे अगर बात किया था, सिक्के हैं बेटा किसके पास, ध्यान देना। जैसे मैंने सर्वांग समता की बात किया था, तो सर्वांग समता मैंने एक चीज ये बोली थी बेटा कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को पूरी तरह क्या कर ले बेटा, दोनों वस्तु एक दूसरे को ढाकती है, तभी वो दोनों क्या कहलाते हैं बेटा, सर्वांग समता कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये 10th की, ये 9th की बुक देखो, 9th की बुक देख रहे हो आप लोग, 9th की बुक देख रहे हो, ध्यान देना। ये वाली बुक और ये वाली बुक दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा तो एक दूसरे को पूरी तरह क्या करिए बेटा, ढाक है। शायद एक बड़ी एक छोटी है, पुरानी नहीं है, ठीक है। ये वाली बुक भी इसको पूरी तरह क्या कर लेंगे बेटा, ढाक लेंगे। ये वाली बुक भी क्या कर लेंगे, इसको एक दूसरे को पूरी तरह ढाक लेंगे। दोनों आकृति क्या है, सर्वांग समता। कौन सी आकृति बेटा, सर्वांग समता आकृति। मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। ये चीज है सर्वांग समता में कहने का आशय है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होते हैं। सर्वांग समता का बेसिक रूप यही होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, समरूपता की। किसकी बात करूँ, समरूपता। तो समरूपता का एक एग्जांपल मैंने लिया था, समरूपता। अच्छा ये देखो, दोनों आयताकार दिख रहे हैं बेटा, ये भी आयताकार है और ये भी आयताकार है, दोनों के रूप समान है। यस सर। अच्छा ये देखो, ये इसको ढाक रही है पूरी तरह, नहीं। अच्छा ये इसको ढाक रही क्या, यस सर। ढाक रही मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे को ढाकें, दोनों एक दूसरे को ढाकते तब क्या कहलाती है, सर्वांग समता। और दोनों एक दूसरे को ढाक नहीं पाते तब क्या कहलाती है बेटा, समरूपता कहलाती है। ये कहानी समझ में आपको, सर्वांग समता में एक दूसरे को ढाक देते हैं, समरूपता में एक दूसरे को ढाकते नहीं। समरूपता वाला जो चैप्टर है क्लास 10 में पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, क्लास 10। अभी आप लोग 9th में हो तो समरूपता वाला कॉन्सेप्ट समझो, सॉरी सर्वांग समता वाला कॉन्सेप्ट समझो। तो सर्वांग समता मैंने बेसिक रूप से क्या कहा बेटा कि सभी अंक क्या होने चाहिए बेटा, बराबर। ध्यान देना, सर्वांग समता की मुख्य शर्तें क्या होती है। सर्वांग समता की दो मुख्य शर्तें होती है। कितनी शर्तें होती है, दो। पहली जो मुख्य शर्त होती है बेटा, संगत कोण। क्या बेटा, संगत कोण। संगत कोण क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं, संगत मतलब साथी, संगत मतलब साथी, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर। लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा, आराम से लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं बात करूँगा आज का जो अपना चैप्टर है, आज जो पढ़ेंगे बेटा, अपन लोग पढ़ेंगे बेटा त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या पढ़ेंगे अपन, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता कहने का आशय क्या होता है कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब कहे जाते हैं, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब कहे जाते हैं। कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना होगा भुजा कोण भुजा, कोण कोण भुजा, भुजा भुजा कोण, इस टाइप की चीज सुने, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इस टाइप की चीजें सुनिए ना। सेम वही कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसमें मुख्यतः कितनी शर्तें होती, क्या होती, तब सर्वांग सम होती, वो चीज़ों को आज अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। डिस्कस करना है तो अपन ने आज का जो टाइटल लिया है बेटा त्रिभुजों की सर्वांग सम। तो सर्वांग समता की दो मुख्य शर्तें होती है। सर्वांग समता की शर्तें होती है, संगत कोण क्या होना चाहिए बेटा, बराबर। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर। समझ में आई, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, नो सर। अब ध्यान देना, संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए, संगत भुजा भी। कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान देना। एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या लिया हूँ बेटा, एक एग्जांपल। यहाँ पर इसके कोण को मैं आपकी तरफ मान ले रहा हूँ 50, इसके कोण को आपकी तरफ मान ले रहा हूँ 50, 40 नहीं, इसको 45 मान लेंगे। कितना मान लिया बेटा मैंने, 45। अरे सबको 60 मान लेते, 60 अंश, 60 अंश और ये 60 अंश। तो यहाँ पर भी मैंने क्या मान लिया बेटा, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। अब ध्यान देना,
कहने का आशय ध्यान देना, मैंने क्या बोला, संगत कोण क्या होती बेटा, बराबर। संगत कोण मतलब इस कोण बी का संगत कोण क्या है बेटा, Q। इस ए का क्या है बेटा, P। इसको ऐसा लिखते हैं, कोण पी संगत कोण, सॉरी कोण ए बराबर कोण P। समझ में आया? Yes, sir। इसके बाद इसमें लिखेंगे कोण बी बराबर कोण Q। और कोण सी बराबर कोण R। देखो सभी कोण बराबर हैं, Yes, sir। ठीक है। अगर कोण बराबर है तो इनकी भुजाएं भी बराबर हैं, इनकी भुजाएं भी बराबर। अच्छा ए बी के बराबर क्या है बेटा, AB पी क्यू, P ए बी के बराबर क्या है, PQ। बी सी के बराबर क्या है बेटा, सर CY। और आर पी के बराबर, सॉरी ए सी के बराबर क्या है बेटा, PR। तीनों भुजा बराबर हैं। Yes, sir। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या बेटा, सर्वांग क्या है, सर्वांग कहने का अर्थ है कि इनकी भुजाएं भी बराबर हैं और इनको कोण, अगर भुजाएं भी बराबर हैं और कोण भी बराबर है तो ये वाली आकृति किसको ढाक लेगी, Yes, sir। ये वाली आकृति इसको ढाक लेगी। दोनों ढाक लेगी, क्योंकि सबके सब क्या है बेटा, बराबर। बराबर। अर्थात ये जो आकृति है क्या बेटा, आकृति ये है। जो आकृति है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज की आकृति तुम्हारी यहाँ लिखी है, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान देना ये कौन सी आकृति है बेटा, सर्वांग सम को प्रदर्शित कैसे करते हैं बेटा, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, उसको साफ को लेकर, ठीक है, ये साफ को लगा देते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, इसे कहने का आशय है ये त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम किसके बराबर है, PQR के। समझ में आया, Yes, sir। पक्का, बस इतना चीजें हैं। देखो फिर क्या और बारे में मैं कर रहा हूँ, सर्वांग समता क्या होती है, एक आकृति दूसरी आकृति को ढाक लेती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्वांग समता। सर्वांग समता। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना बेटा, सर्वांग सम आकृति क्या होती है, तो सर्वांग सम आकृति मुख्यतः उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। त्रिभुजों में सर्वांग समता क्या होती है, त्रिभुजों की सर्वांग समता जो होती है बेटा, सर्वांग समता की दो ही शर्तें हैं, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं बराबर। त्रिभुजों की सर्वांग समता में क्या होता है, इनके सभी कोण क्या होने चाहिए बेटा, बराबर, और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, तो ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं बेटा, सर्वांग। ये समझ में आया, Yes, sir। पक्का। Yes, sir। और इसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब ध्यान देना बेटा, अपन त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें। मेरे कहने का आशय है कि दो त्रिभुज आपस में कब सर्वांग सम कहे जाते हैं, ध्यान देना, इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने PQR, इसका नाम दे दिया XY, और क्या दे दिया बेटा, Z। ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये आपस में कब सर्वांगसम होते हैं, मतलब क्या कंडीशन होती है तब जाकर ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसके लिए मुख्यतः 5 कॉन्सेप्ट हैं, कितने कॉन्सेप्ट हैं, 5 शर्तें हैं, तो 5 शर्तों को अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है बेटा त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोण होते हैं, क्या होता है बेटा त्रिभुज में, 3 कोण। देखो पहले त्रिभुज की बात करूँ, पहला त्रिभुज का त्रिभुज PQR, 3 कोण कौन से, कोण P, कोण Q और कोण R। अच्छा, भुजाएं कौन सी है बेटा, PQR, QR और RP। ये है, ये क्या है तुम्हारी भुजाएं। उसी प्रकार अगर मैं त्रिभुज सेकंड में बात करूं, त्रिभुज जो सेकंड है तुम्हारा त्रिभुज X, Y और Z। ध्यान देना इसमें 3 कोण है, कोण X, कोण Y और कोण Z। ध्यान देना भुजाएं कौन सी है, XY, YZ और क्या है, YZ और ZX। ZX। ध्यान देना 3 भुजाएं हैं, क्या है बेटा, 3 भुजाएं, और 3 क्या है बेटा, कोण, ठीक, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है, 3 क्या है, शीर्ष मतलब इसका शीर्ष P, Q और इस शीर्ष P है, और नीचे और अंदर वाले क्या कहलाते हैं, कोण। नीचे जानते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में कब सर्वांगसम होते हैं, इस चीज को समझना, उस चीज को आपको समझने में ध्यान देना। ये भुजा है बेटा, क्या है, भुजा, ध्यान देना, और ये क्या है तुम्हारा, कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एंगल। अच्छा, और भुजाएं क्या बोलते हैं बेटा, साइड। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, साइड। तो ध्यान देना
साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल। ठीक है, इनको त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए मुख्यतः कितनी शर्तें होती है बेटा, 5 शर्तें। पाँच। कितनी शर्तें होती है, 5। तो 5 शर्तों की याद रखने की क्या एक ट्रिक होती है, ये क्या होती है बेटा, ट्रिक। अब ध्यान देना, ट्रिक बहुत मजेदार ट्रिक है। वो जो ट्रिक का नाम है आशा, क्या नाम है, आशा। आशा की सास, आशा की सास। आशा की सास को आस, आशा की सास को आस है कि तीनों सिस्टर, क्या बेटा, तीनों सिस्टर। तीनों सिस्टर रहेगी रहेंगी साथ साथ। हमेशा, हमेशा साथ हमेशा साथ साथ। साथ। मैंने क्या बोला, आशा की सास को आस है कि तीनों सिस्टर रहेगी हमेशा साथ। तो अभी अपने को समझ में नहीं आया, अच्छा सुनो फिर से लिख रहा हूँ उसको। आशा, ध्यान देना, ये जो होता है पहला होता है आशा। आशा बोले तो डबल ए, ए। ठीक, आशा यस सर। लिखा मैंने आशा। दूसरा जो नियम होता है इसमें बेटा, आशा की सास, एस ए एस। आशा की सास। तो तीसरा होता है आस, अरे गलत लिखा, आशा ऐसा होता है ए एस ए, आशा की सास को आस आस। है कि तीनों सिस्टर, तीनों सिस्टर मतलब एस एस एस। और रहेगी हमेशा साथ। तो ये जो पांचवा जो होता है तुम्हारा, देखो ध्यान दो, पांचवा रहेगी हमेशा साथ। ठीक है, और ध्यान देना कौन सी चीज क्या होती है। आशा देखो, आशा की सास को आस है कि तीनों सिस्टर रहेगी हमेशा साथ। अब ध्यान देना, आशा कहने का आशा बेटा देखो एंगल, क्या बेटा, एंगल। एंगल साइड, एंगल। एंगल साइड, एंगल। ध्यान देना। उसके बाद साइड एंगल, साइड। साइड एंगल साइड। एंगल, साइड। एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड। एंगल साइड। साइड। और जो चौथा वाला है वो क्या है, साइड, साइड साइड। साइड साइड साइड। साइड साइड साइड। साइड। राइट। और ये जो होता है बेटा ध्यान देना, राइट एंगल, क्या होता है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। एंगल, राइट एंगल। आर मतलब क्या होता है, Right angle. साइड एंगल। एच फॉर होता है बेटा हाइपोथेसिस, क्या होता है, मतलब कर्ण होता है, हाइपोथेसिस। और एस फॉर होता है मतलब साइड, Side. क्या होता है, साइड। ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा, उससे पहले अच्छे से समझो, ध्यान देना। इसकी एक ट्रिक होती है, आशा की सास को आस है कि तीनों सिस्टर रहेगी हमेशा साथ। तो ध्यान देना, आशा ए से, सास एस एस की आस ए ए एस, तीनों सिस्टर मतलब एस एस एस, Sister. रहेगी हमेशा साथ, साथ। आर एच एस। सबका हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ। एंगल मतलब क्या होता है बेटा, भुजा। भुजा। त्रिकोण। नहीं क्या होता है, कोण। उसको लिखेंगे अपन कोण। साइड मतलब क्या होता है, भुजा। भुजा। भुजा कोण। 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 समझ में आया? दूसरा क्या होता है बेटा, भुजा। भुजा। कोण। भुजा। भुजा कोण। कोण। भुजा। तीसरा क्या बेटा, कोण। कोण भुजा। कोण कोण भुजा। भुजा भुजा। ठीक है, और इसके बाद साइड साइड मतलब भुजा भुजा। भुजा भुजा और भुजा। ये चीज समझ में आई। हाँ, अब ध्यान देना, ये वाला जो लागू होता है बेटा, ये राइट एंगल, राइट एंगल मतलब ये किस पर लागू होता है बेटा, समकोण। किस पर लागू होता है, समकोण। अरे क्या होती है बेटा, कर्ण भुजा। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, कर्ण भुजा। और साइड मतलब होता है कोई एक अन्य भुजा और एक भुजा जाती है। ये ऐसे 3 कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इस सारे कॉन्सेप्ट में एक एक करके पॉइंट पॉइंट लिखाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। साइड साइड क्या होता है, एंगल साइड एंगल क्या होता है, एंगल एंगल साइड क्या होता है, साइड एंगल साइड क्या होता है, एंगल साइड एंगल क्या होता है। देखो घूम जाता है आदमी, कौन सा कब है, कहाँ क्या है। तो इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक होती है, आशा ए ऐसे, आशा की सास एस ए एस, आशा की सास को आस ए ए एस है कि तीनों सिस्टर एस 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 रहेगी हमेशा साथ। साथ। इसी समझ में। अब ध्यान देना, इसमें तो पहला नियम समझा रहा हूँ, इसी मौखिक समझा रहा हूँ, अभी लिखवा नहीं रहा हूँ। अब ध्यान देना, अपन ने तो पढ़ लिए। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में कब सर्वांग समकक्ष जाएंगे, पहले नियम के अनुसार।
क्या होता है ध्यान देना। पहला त्रिभुज क्या है तुम्हारा पी क्यू और दूसरा क्या बेटा एक्स वाई और ध्यान देना पहला नियम लगा रहे हैं। कौन सा नियम लगा रहे हैं? पहला नियम। ध्यान देना ये दोनों त्रिभुज है बेटा। यस सर। ध्यान देना अच्छा समझो। दो त्रिभुज क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब पहले त्रिभुज के दो कोण, पहला एंगल है एंगल साइड एंगल है Yes, तो sir. पहले त्रिभुज के कितने कोण? दो कोण। तो उसमें कितने कोण है? दो दो कोण। पहले त्रिभुज के दो दो कोण कोण। और उनके बीच में आने वाली भुजा, इन दोनों त्रिभुज के एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच में आने वाली भुजा। भुजा। कहने की आशा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में तब सर्वांग सम कहे जाएंगे जब पहले त्रिभुज के दो कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण और इनके अंतर्गत आने वाली भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच आने वाली भुजा की क्या होती है बेटा? बराबर होती है। तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं आपस में? समझ में आया? एक बार फिर से बताओ। अभी लिखवाया ना, मैं लिखवाऊंगा ये सब चीजें। एंगल साइड एंगल। देखो इसमें एंगल कितने हैं? दो। साइड कितने हैं? एक। साइड कहाँ पर है? बीच में। ध्यान दो। जैसे ये दोनों त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब कहे जाएंगे? ध्यान देना। दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाते हैं जब ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाएंगे जब पहले त्रिभुज की, कौन से बेटा? पहले त्रिभुज की। पहले त्रिभुज के कितने कोण? दो। और उनके अंतर्गत आने वाली भुजा। इन दोनों त्रिभुज देखो दो कोण और उनके अंतर्गत आने वाली भुजा। क्रमशः मतलब दूसरे और क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच आने वाली भुजा की क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर। क्या होनी चाहिए? बराबर। तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। किसके नियम के अनुसार? एंगल साइड एंगल। समझ में आया? देखो एक बार सारा कुछ मैं रिवीजन कर रहा हूँ क्या पढ़े अपन ने अभी के अभी। त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। सर्वांग समता क्या पढ़े बेटा? सर एक मैंने त्रिभुज पी क्यू आर लिया है, दूसरा त्रिभुज के लिए बेटा एक्स वाई और जेड। अब ध्यान देना इसका कोण पी है, कोण क्यू और कोण क्या है? आर। इसमें कोण एक्स वाई। कोण वाई। कोण जेड। इसकी भुजा पी क्यू, भुजा दूसरी भुजा क्यू आर, दूसरी भुजा आर। इसकी पहली भुजा एक्स वाई। दूसरी भुजा वाई जेड। तीसरी भुजा जेड एक्स। ये दोनों त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुज के पी क्यू आर के बारे में अपन ने लिख दिए। अब ध्यान देना कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब कहे जाते हैं? त्रिभुजों के सर्वांग समता के लिए मुख्यतः कितनी शर्तें होती है बेटा? 5 शर्तें होती है बेटा, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। उस ट्रिक का नाम है आशा की सास को आस है कि तीनों सिस्टर रहेगी हमेशा सास। कॉन्सेप्ट समझ में? आशा की सास को आस है कि तीनों सिस्टर रहेगी हमेशा सास। तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में कर दीजिए। आशा की सास को देखो, आशा की सास को आस है कि तीनों सिस्टर मतलब एस रहेगी हमेशा सास। ये 5 कॉन्सेप्ट में 3 कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्वांग समता की निम्न शर्तें बताएंगे। पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अभी इतना लिख लो। अभी ये होने के बाद देखो इसका हिंदी में लिखा था कोण भुजा, भुजा कोण, कोण कोण, भुजा भुजा। एंगल मतलब क्या होता है? कोण। साइड मतलब भुजा। एंगल मतलब कोण। ठीक है। ये 4 नियम होते हैं और ये 5वां नियम। ये जो 5वां नियम होता है बेटा केवल समकोण त्रिभुज पर लगता है। किस पर लगता है? समकोण त्रिभुज। इसमें देखो राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब समकोण, राइट एंगल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? कर्ण। और साइड मतलब कोई एक अन्य भुजा। समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा और कोई एक अन्य भुजा होती है। तो जब मैं लिखवाऊंगा तब समझा दूंगा। ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं? 5। सर पूछूंगा तो बन जाएंगे? यस सर। कंफर्म? यस सर। कल मैं सारा कुछ इनके बारे में एक चीज एक मटेरियल लिखवा दूंगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पक्का बन जाएंगी? यस सर। देखो मैंने अच्छा एक को ये कॉन्सेप्ट समझा देखो ये वाला। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब होते हैं? दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब कोई दो कोण एवं उनके अंतर्गत आने वाली भुजा, दो कोण और उनके अंतर्गत आने वाली भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत आने वाली भुजा के क्या होते हैं बेटा? बराबर इक्विवेलेंट होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं अपन? कोण भुजा कोण के अंतर्गत सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। अच्छा
अगर साइड एंगल साइड की बात करेंगे तो इसमें दो भुजा दो भुजा और एक कोण। कोण, और इसमें दो कोण एक भुजा। दो कोण। कोण की आगे भुजा है, Yes, पहले sir. दो कोण आ जाएंगे, उसके बाद क्या आएगी एक भुजा। और इसमें तीनों भुजाएं, भुजा है। समझ में आया। और इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं एक्सप्लेन कर दूँ, समझ में आया। ये नोट डाउन करो, ठीक है। बाकी क्लास अपन कल देखेंगे। हाँ भाई, जैसे कि कोण है, एंगल, साइड एंगल वाला, एएसएस, एंगल एंगल साइड। हाँ वही सर। जैसे कि इसमें दोनों नीचे, जैसे कि पूछ ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तू सोच ले, उसके बाद पूछ ले, बना के देख ले।